अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक इंतहाई अहम चीज़ जो कि पाकिस्तानी मीडिया में आपको नज़र नहीं आई होगी। लोग कहते हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर का असर नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि वाकई बहुत असर होता है और उसी असर का नतीजा है कि अमेरिकी कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें भारत को अक़लियतों के हवाले से गैर महफूज मुल्क करार दिया गया है, उसमें जो कमीशन की रिपोर्ट में कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो आपको पाकिस्तानी मीडिया में नज़र नहीं आए होंगे। आज वो इंशाल्लाह वो मैं आपको बताता हूं वो पॉइंट्स हैं क्या। उस पॉइंट्स में ये कहा गया है कि हिंदुस्तान ने जानबूझकर मजहबी आज़ादी के खिलाफ मुनज़्ज़म पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त दी। भारत ने बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियां की। भारतीय हुकूमत इदारों और जो हुकाम हैं उन पर सफारती और इंतजामी पाबंदियां आयद की जाएं। ये वो पाबंदियां हैं जो अमेरिकी कमीशन ने आयद की हैं, सिफारिश की है आयद करने की। मजहबी आज़ादी सलब करने वाले जो अफराद हैं जो इसमें मुलव्विस हैं, उनके तमाम असासे मुंजमद किए जाएं। उनके अमेरिका दाखिले पर भी पाबंदियां आयद की जाएं। इसके साथ साथ कहा गया है कि भारतीय शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई के लिए मालियाती और वीजा हुकाम भी पाबंदियां ऐड की जाएं, यानी उनको वीजे भी ना दिए जाएं और उन पर जो मालियाती पाबंदियां हैं वो भी लगाई जाएं। इसके साथ साथ बताया गया है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह पर भी पाबंदियां ऐड की जाएं और जरा ये भी कह रहे हैं कि इन पर पाबंदियों का इतलाक भी हो सकता है अमेरिकी कमीशन की सिफारिशात के बाद। इसके साथ है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जो इस वक्त हुक्मरान जमात है, राष्ट्रीय सेवक संघ, पुलिस समेत सरकारी हुकाम पर भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। पुलिस ने हिंदू इंतहा पसंद और जो इंतहा पसंद हुकूमत में मौजूद हैं उनके कहने के ऊपर मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया। तमाम जितनी भी अक़लियत जमातें हैं उनके ऊपर जुल्म किया। फिर इसमें ये भी वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि पहले भी नरेंद्र मोदी पर 2005 में जब ये गुजरात के वज़ीर आला थे और मुसलमानों की नस्ल कशी की गई थी, उस वक्त भी पाबंदियां आयद की गई थी और सफारती पाबंदियां भी लगाई गई थी। कहा गया है कि इन पर दोबारा भी पाबंदियां लगाई जाएं क्योंकि ये मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्विस हैं। न सिर्फ मुसलमान, दीगर जो अक़लियतें हैं वो भी इनके जुल्म का शिकार हैं। अब मैं दूसरी खबर की जाने बढ़ूंगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक प्लाट था कराची में, उसके साथ ओमनी ग्रुप ने क्या किया और ओमनी ग्रुप जो कि आसिफ अली जरदारी का एक फ्रंट इदारा बना हुआ है, उसने क्या किया उसकी डिटेल जो है वो मैं आपको देता हूं। क्योंकि एक जो जाली काउंट केस में जो डायरेक्टर थे ओमनी ग्रुप के हुसैन फैसल, उन्होंने वादा माफ गवाह बनने के बाद अपना बयान नैब को रिकॉर्ड कराया और उसमें जो इंकशाफात किए वो इंतहाई हौलनाक हैं कि किस तरीके से ये खेलते रहे हैं अपने लोगों से भी, कौमी खजाने के साथ भी, पाकिस्तानी अवाम के साथ भी। वो जो रिपोर्ट नैब की जानिब से अदालत में जमा कराई गई है वो उस रिपोर्ट में है क्या वो मैं आपको बताता हूं। उस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि जो प्लाट कराची में यानी क्लिफ्टन कराची में था जहां पर बख्त टावर बनाया गया है, वो प्लाट दरअसल बेनज़ीर भुट्टो की मलकियत था। बेनज़ीर भुट्टो ने प्लाट अपनी दो कज़न शबनम भुट्टो और रुखसाना भुट्टो से खरीदा। फिर बेनज़ीर भुट्टो ने प्लाट अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए केडीए को खत भी लिखा। 1998 यानी 1998 में केडीए ने बेनज़ीर भुट्टो को बताया कि प्लाट को ओमनी के हुसैन फैसल जमोट के नाम ट्रांसफर किया जा रहा है। बताया गया है जो हुसैन फैसल ने बताया रिपोर्ट में कि मुझसे अनवर मजीद ने प्लाट खरीदारी के माहदे पर दस्तखत लिए थे। जाहिर किया गया कि मैंने प्लाट शबनम भुट्टो और रुखसाना भुट्टो से खरीद लिया, लेकिन मैंने कोई रकम अदा ही नहीं की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं कभी शबनम भुट्टो और रुखसाना भुट्टो से मिला ही नहीं। केडीए सारे मामला अनवर मजीद ने ही निपटाए और प्लाट मेरे नाम मुंतकिल कराया। ये मैं बता रहा हूं जो हुसैन फैसल है उसका बयान।
اور انور مجید نے میرا پاور آف اٹارنی استعمال کر کے وہی پلاٹ زرداری کے نام جو بے نامی کمپنی تھی اس کے نام ٹرانسفر کیا. ایک بار پھر ظاہر کیا گیا کہ پلاٹ میں نے بیچ دیا لیکن مجھے اس کے کوئی پیسے نہیں ملے. شبنم بھٹو نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ پلاٹ بے نظیر بھٹو کی ملکیت تھا. پلاٹ بے نظیر بھٹو کے نام کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط بھی کیے. بھٹو خاندان کے ایک پرانے ملازم کو بھیج کر مجھے کہا گیا کہ دوبارہ دستخط کریں. شبنم بھٹو کے یہی دستخط پلاٹ حسین فیصل کے نام منتقل کرنے کے لیے استعمال کیے گئے. پلاٹ کو رہائش سے کمرشل میں تبدیل کیا گیا اور اس پر بختاور ٹاور کی تعمیر ہوئی. بختاور میں بینک کے لیے جگہ خریدنے کے لیے حسین لوئی نے زرداری کی بے نامی کمپنی کو 930 ملین روپے بھی منتقل کیے. یہی 930 ملین روپے بعد میں ناصر لوتھا کے نام سے دوبارہ حسین لوئی کے بینک میں سرمایہ کاری کے طور پہ رکھے گئے. ناصر لوتھا نے بھی وعدہ گواہ جب بنتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے سرمایہ کاری کرنے سے انکار کر چکے تھے. یہ دراصل سب کچھ آصف علی زرداری کے ناموں کے ذریعے تیار کیا گیا منی لانڈرنگ کا منصوبہ تھا. کالا دھن سفید کرنے کے لیے پھر اسی بینک میں کئی اکاؤنٹس کھولے گئے. یعنی یہیں پر بینک، یہیں پر سرمایہ کاری، وہی پلاٹ وہیں پر ٹرانسفر. اس طرح کر کے انہوں نے بے نظیر بھٹو کی ملکیت جو پلاٹ تھا اس کو کیسے قابو کیا، یہ اس رپورٹ میں سامنے آیا ہے. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.